बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मायूसी के बारे में बताऊंगी कि मायूसी है क्या और ये किस तरह इंसान को तबाह बर्बाद करके रख देती है। इसलिए इससे हत्तुल इम्कान बचना चाहिए। मायूसी एक ज़हनी हालत का नाम है। इसका फिजिकल हालात और वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं होता कि इंसान ये कहे कि मेरे हालात ऐसे हैं तो इसलिए मैं मायूस हूँ, ऐसा नहीं होता। हमें जो भी परेशानियाँ, रुकावटें, मुश्किलात और नाकामियों का सामना करना पड़ता है ज़िंदगी में, उसकी वजह से होता ये है कि हमारा ज़हन बार-बार एक हालत से दूसरी हालत में जाता रहता है। बार-बार जब ज़हन परेशानी की हालत में जाता है, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि निकल आता है और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि परेशानी तवील होनी शुरू हो जाती है और वो जब तवील हो जाती है, क्योंकि इंसान को ऐसी हालत में कोई अपना बेहतरी नज़र नहीं आना शुरू हो जाती, बंद हो जाती है। तो फिर इंसान मायूसी की शक्ल इख्तियार कर लेती है ये चीज़, और मायूसी उस ज़हनी हालत का ही नाम है। इसमें इंसान को कुछ अच्छा नहीं लगता जो हकीकत में अच्छा लगना चाहिए। होता ये है कि हमेशा ज़िंदगी में अगर खूबसूरत चीज़ें हैं तो हमें खूबसूरत लगनी चाहिए, हमें उनको जी जाना चाहिए कि हम एन्जॉय करें, हम देखें किसी चीज़ को, खूबसूरती को। लेकिन ज़िंदगी में अगर कोई खूबसूरती अच्छी नहीं लग रही तो वो कुछ ये मायूसी है, और मायूसी एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अरसा इसी सूरत में कायम रहे तो फिर इंसान को डिप्रेशन में ले जाती है। अब मायूसी क्या करती है? मायूसी इंसान को अंदर ही अंदर से ख़त्म कर देती है। ये इंसान के लिए दीमक है। जिस तरह दीमक जो काम लकड़ी के साथ करती है कि उसको अंदर ही अंदर से खोखला करके ख़त्म करती रहती है, इसी तरह इंसान के लिए मायूसी भी इंसान की सलाहियतों को ख़त्म करती रहती है। और इंसान को इस हद तक खोखला कर देती है कि बज़ाहिर तो वो अच्छा खासा नज़र आ रहा है, लेकिन वो अंदर से ख़त्म हो चुका होता है क्योंकि वो मायूस होता है। फिर जब उस पर कोई प्रेशर पड़ता है हालात का या कोई भी वाक़यात ऐसे हादसात, तो वो टूट-सा जाता है। जिस तरह बाज़ों का लकड़ियाँ ऐसी होती हैं कि उनको दीमक नहीं लगती, ये और बाज़ ऐसी होती हैं जिनको देर से दीमक लगती है। इसी तरह बाज़ ऐसी होती हैं जिनको बहुत जल्दी दीमक लग जाती है, और इसी तरह इंसान का मिज़ाज भी ऐसा होता है। ये इंसान का बेसिकली एक मिज़ाज होता है। बाज़ इंसानी मिज़ाज ऐसे होते हैं वो जल्दी नाउम्मीद हो जाते हैं। वो नाउम्मीदी को कैच कर लेते हैं। फिर नाउम्मीदी क्या करती है, उनके साथ वही सलूक करेगी जो दीमक लकड़ी के साथ करती है, कि उसको अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है, उसको अंदर ही अंदर खाती रहती है, और एक वक़्त आता है कि इंसान अच्छा भला नज़र आने वाला अंदर से ख़त्म हो चुका होता है। अब देखें कि जिस तरह लकड़ियों की अपनी-अपनी ख़ुसूसियात होती हैं, फिर उनकी बिना पर उनका इंतख़ाब भी किया जाता है। अब देखें कुछ लकड़ियाँ बहुत कीमती होती हैं, कुछ बिल्कुल कीमती नहीं होती हैं, और कुछ से फ़र्नीचर बनाया जाता है, कुछ से पुल बनाए जाते हैं, कुछ से बड़े-बड़े काम लिए जाते हैं। तो ये उनकी क्वालिटीज़ की बिना पे होता है। अब ऊद की लकड़ी को देख लें कि महँगा तरीन परफ्यूम इससे बनाया जाता है और इसकी लकड़ी सोने से ज़्यादा महँगी है। इसी तरह आप टेक की लकड़ी को देखें कि पुल तक बांग्लादेश और नेपाल में बनाए जाते हैं। तो इसकी और कुछ लकड़ी उनको फर्नीचर ऐसे बनाए जाते हैं कि आम इंसानों की पहुँच क्या, आम लोगों बड़े-बड़े लोगों की पहुँच में नहीं होते, और बड़ी-बड़ी महँगी जगहों पे उनको सजाया जाता है। तो ये इतनी कीमती चीज़ों के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि उनमें ख़ुसूसियात होती हैं, उनको दीमक नहीं लगती, वो गलती सड़ती नहीं है। ये जो टेक की लकड़ी है, इसको भी इसीलिए पुल बनाए जा रहे हैं कि इसको दीमक नहीं लग रही है, गल सड़ नहीं रही। तो जिन लकड़ियों को जल्दी दीमक लग जाती है, उनसे कोई ना फर्नीचर बनाना पसंद करता है, ना उनको महँगी महँगी तो क्या, आम फर्नीचर भी नहीं उनसे बनाया जाता। इसी तरह आप देखें जो लकड़ी बिल्कुल इस तरह की होती है कि टूट जाए, उससे तो कुछ भी नहीं बनाना, उसको सिर्फ़ जलाने के काम लिया जाता है। तो ये है कि जब आला मकासद के लिए लकड़ियों को नहीं यूज़ किया जाता जिनको जल्दी दीमक लगती है, तो जो इंसान जल्दी नाउम्मीद हो जाएगा, ऐसे उस वो भी कोई काम नहीं कर सकेगा। उसको भी, उससे भी कोई अलग काम नहीं लिया जा सकता। तो होना ये चाहिए कि ये नाउम्मीदी और मायूसी से दूर रह जाए। हालात कितने भी खराब क्यों ना हों, इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। उम्मीद रखनी चाहिए कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।